हेलो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की गणित, जिसका चैप्टर का नाम था 6.5 त्रिभुज और उसके गुणधर्म। ये इसका अंतिम सवाल है। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 8 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, तो इसका आपको पैरामीटर यानी कि परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए, समचतुर्भुज का अगर बात कर रहा है तो हम इसे आकृति बनाएंगे समचतुर्भुज की, और इसके दो विकर्ण हो जाते हैं। इसको नाम दे दीजिए ABCD, और एक होता है इसका AC। तो आप लिखेंगे समचतुर्भुज, जिसका नाम क्या है ABCD में दो क्या है विकर्ण है। कौन कौन से? AC व BD। ये दो इसमें क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। विकर्णों का यहाँ मान दिया गया है, तो हम लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि विकर्ण जो समकोण पर क्या करता है? लंब समद्विभाजन करता है। लंब समद्विभाजन करता है, मतलब इसके लंब पर ये क्या करता है? दो भागों में इसके विकर्ण को क्या करता है? काटता है। तो देखिए, आपको यहाँ मान क्या दिया है? एक विकर्ण दिया गया AC, वो कितना है? 16 सेंटीमीटर का है। तो यदि ये AC, ये पूरा यहाँ A से C 16 है, तो हम समझते हैं कि जहाँ से ये समकोण करता है यानी कि समद्विभाजन करता है इसको, तो यदि ये 8 तो ये भी 8 हो गया, दोनों समान हो गए। मैंने इसको नाम दे दिया बीच में O। तो आप लिख सकते हो या लगाकर कि AC बराबर 16, तो आप लिख सकते हो AO व OC, ये कितना हो गया? तो आप लिखोगे AC/2 बराबर AO व OC, यानी कि आप 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। आधा हो गया, इसका हाफ हो गया। इसी प्रकार आप लिखोगे BD जो भुजा है उसका हम यदि आधा करेंगे, तो BD भुजा का मान कितना दिया गया था? BD भुजा का मान आपको दिया गया 30 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि OB व OD, इसका मान कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कारण क्योंकि पूरा 30 सेंटीमीटर है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, आधा 15 सेंटीमीटर का। अब हम लिखेंगे क्या? हमें यदि देखने पर ये प्राप्त होता है, हमें इसका क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। परिमाप मतलब समचतुर्भुज का AB BC CD और DA चारों का जो योग होता है वो परिमाप है। तो हम इसे क्या करेंगे? एक त्रिभुज के रूप में लेंगे। देखिए, तो ये हो गया आपका 15, ये भी हो गया 15, क्योंकि टोटल 30 था। तो मैं यदि इसमें एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ इसमें, क्योंकि चारों भुजाएं समान माप की है, तो यहाँ से हो गया O B और C, तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि आपको क्या दिया गया है? आपको इसका आधार और इसका लंब मिल गया था। तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अर्थात समकोण त्रिभुज से। क्या लिखेंगे? हमें इसका कर्ण ज्ञात करना है। जो 90 डिग्री समकोण है उसके ठीक सामने क्या है? इसका कर्ण है। ये आपका आधार हो गया OB, और OC क्या हो गया? इसका लंब हो गया। तो हम लिखेंगे BC, त्रिभुज का नाम लिख लीजिए। त्रिभुज का नाम हो गया BOC में। तो BC का वर्ग क्या होगा? OC के वर्ग में आप OB का वर्ग को जोड़ दीजिए। अर्थात जब कर्ण ज्ञात करना हो तो हम इसके आधार और लंब इन दोनों के वर्गों का क्या करते हैं? योग करते हैं। तो देखिए OC आपका कितना है? 8।
8 का वर्ग कर लीजिए। और ये कितना है ओ बी 15, तो 15 का वर्ग। 8 की जब 8 से गुणा करते हैं तो हमें 64 प्राप्त होता है, और 15 की 15 से गुणा करने पर हमें 225 प्राप्त होता है। जोड़ लीजिए, 4 और 5 हो गए 9, 6 और 2 हो गया 8 और 2, तो ये आपका BC² प्राप्त हो गया 289 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए BC, तो ये वर्ग में है, पक्षांतरण करेंगे तो 289, तो हमें ज्ञात क्या हो गया BC। 289 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 17 का वर्गमूल। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका कर्ण हमें क्या प्राप्त हुआ 17। और जब कर्ण 17 प्राप्त हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अगर ये BC 17 है तो हमारा AB भी 17 है, ये भी हमारा 17 है, और ये भी CD भी हमारा 17 है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं इसकी समान माप की, और हमें परिमाप की बराबर है, तो 4 इंटू भुजा हो गया इसका समान, या फिर आप 17 धन 17 धन 17 धन 17 जोड़ लीजिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ABCD चतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणा 17, तो 17 34 17 51 17 चौक 68 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में मान दिया गया तो सेंटीमीटर हो गया। तो इसी प्रकार से हमारी यूनिट 6.5 कंप्लीट हुई। यदि आपने इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देखें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।